नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें अभी आपके अतलगोत्री क्वेश्चंस चल रहे हैं। इससे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं आपको करा चुका हूं, सभी वीडियोस आपके पास आ चुके हैं, आपने देख लिए होंगे। और अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा साथियों, पूरा डिटेल में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है। जैसा कि आपको पता है, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर बहुत जल्द होने वाले हैं और इसके बाद आपको शिक्षक भर्ती देखने के आपको मिलेगी, तो आप उस शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें, क्योंकि आपको पता है लगभग में 6 से 7 साल बाद आपकी शिक्षक भर्ती के चांस बने हुए हैं। और अगर आप इस भर्ती में आप जैसे आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में मैथ में आपकी बैग लग जाती है, तो आप फिर इस भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे, फिर आपको 5-6 साल के लिए नीचे हो जाएंगे आप। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा साथियों, सीरियसली आप पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बड़े भाई बहनों को, छोटे बड़े भाई बहनों को वीडियो शेयर करिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि आप अच्छी तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप इसमें बिल्कुल भी ढील डालते हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। तो चलिए साथी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले के सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन आज अभी मैं कराऊंगा इस वीडियो में, यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, इससे पहले के सभी क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। तो ये कह रहा है कि 125 जो है उसको आप 5 के घातांक के रूप में आपको लिखना है। तो पता है कि आपका 125 5 का क्यूब होता है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, यानी 5 पे पावर इसे 3 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये आपका 5 यहाँ पे हो जाएगा आधार और ये आपकी हो जाएगी घात, ठीक है, इसी रूप में लिख पा रहा है। तो इतना लिख के छोड़ देंगे, आपका पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए, अब इसको घात रूप में व्यक्त करना है, तो 14 कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6। तो आपको वहां लिखना कैसे है, एक बार इनको लिख देना, रिपीट कर देना, ठीक है। तो आप इसको एक बार रिपीट कर देंगे और फिर आप यहाँ पे लिख देंगे 14 पे पावर आपका 6, ठीक है, 14 पावर 6, बस आपका आंसर हो गया। इतना लिखकर आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, करड़ी, करड़ी का हम पहले ही आपको सिंबल बता चुके थे, इससे पहले भी आपका क्वेश्चन आया, तो ये आपका करड़ी का सिंबल होता है। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको 6 अंकों की बतानी है। तो पहले आप एक 6 अंकों की संख्या निकाल लो, छोटी से छोटी कौन सी होती है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, सॉरी, सबसे छोटी संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये, ठीक है। तो अभी इसके करीब में हमको निकालनी है संख्या, वो पूर्ण वर्ग इसकी बनेगी। तो अगर मान लो कि आपके पास एक नंबर होता 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर होता, तो 3 त्रिका 9 हो जाता, और यहाँ पे डबल जीरो, तो इसका 4 जीरो बन जाता। कितना बन जाता, 4 जीरो बन जाता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितने अंकों की हो जाती, 1 2 3 4 5 अंकों की हो जाती। तो लगभग 300 से आप यहाँ पे पहुंच रहे हो, यानी कि 300 से ऊपर होगी आपकी नंबर, ठीक है, 300 से ऊपर होने वाली है। तो अब यहाँ पर जो इसके करीब में साथियों आपका नंबर होता है, वो आपके 2 स्क्वायर होते हैं। तो कौन कौन से 2 स्क्वायर होते हैं, तो देखिए, पहला होता है आपका स्क्वायर 316 का, ठीक है, 316 का स्क्वायर होता है। और दूसरा आपका जो होता है वो आपका 317 का होता है, ठीक है। तो पहले इसका हम उतार लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक 316 का इससे कम बैठता है और 317 का इससे ज्यादा बैठता है, ठीक है, इससे ज्यादा बैठता है। तो देखो, कम वाला तो होगा नहीं, कम वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 5 अंकों की फिर रह जाएगी, हमको रखनी 6 अंकों की है। यानी 317 का जो स्क्वायर होगा वही हमारी 4 अंकों की सबसे आपकी छोटी संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 317 का आप मल्टीपल कर लीजिए, 317 इंटू में 317। तो देखिए, 317 यहाँ पे 7 7 49, 7 1 7 और 4 11, 7 21 21 और आपका एक 22 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस लगा दें, यहाँ पूरा लिख दें 317, क्योंकि 1 का मल्टीपल करना है, फिर आपको 3 का मल्टीपल करना है, 3 सत्ते 21 और 3 1 3 और 2 5, 3 3 9, ठीक है। अब इसको आप जोड़ देंगे 9, ये हो गया आपका 8, यहाँ से आपका हो गया 4, फिर ये हो गया आपका 10 की 0, और यहाँ पे 9 और 1 10। तो ये आपकी संख्या हो जाती है, ठीक है। ये आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। तो साथियों, इस क्वेश्चन में जो आपका मॉडल में आंसर दिया गया है वो एकदम गलत दिया गया है। और इन्होंने क्या गलत किया है मैं आपको बता दूं, कि इन्होंने देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग लिख दिया, परंतु इन्होंने पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दी। इन्होंने जो संख्या दी हुई है वो आपकी ये संख्या है, ये आपकी संख्या है, जो कि
कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी गलत है। यहाँ पे संख्या क्या होनी चाहिए थी 00489, ये आपकी यहाँ पे संख्या होनी चाहिए थी। और इन्होंने देखिए दो क्वेश्चन इनके ऐसे हैं, ऐसा ही पहले भी ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में आया हुआ था जिसमें वर्ग नहीं लिखा था। वर्ग नहीं लिखा तो वहां पे सब कुछ सब ऑप्शंस आपके गलत थे। जैसे मैं अभी आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर ही जब हम पीछे हम करा रहे थे बहुविकल्पी क्वेश्चन तब ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तब मैंने ये कहा था इसके सभी ऑप्शंस आपके गलत हैं। देखिए यहाँ पे आप साथियों देख सकते हो कि यहाँ पर पूछा हुआ था 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, इन्होंने वर्ग नहीं लिखा और देखो वर्ग लिखा नहीं और वर्ग वाली संख्या दे दी, वर्ग वाली संख्या दे दी, वर्ग लिखा नहीं, तो इसलिए इनके सभी ऑप्शंस गलत हो गए थे यहाँ पर। तब मैंने बताया था सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 100 ये वाला आपका हो जाएगा 100 और फिर कॉमा 000, ये आपकी हो जाएगी ये वाली संख्या। ठीक है, तो ये होती है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपस में गलत लिखे हुए थे, एक दूसरे का आंसर जो होना चाहिए था वो इंटरचेंज होना चाहिए था। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक, 6 अंकों वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 289 का आपका वर्गमूल, तो देखिए 289 आपको पता है कि ये जो होता है वो 17 का वर्ग होता है। तो 17 इंटू में 17 लिख सकते हैं, इतने तो वर्ग आपको याद ही होंगे, लगभग 30 तक तो याद करके रखिए रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया ये 17 निकल आया। 17 में कितने अंक हैं, तो 1 2 2 अंक हैं, तो यहाँ पर इसी तरीके निकाल के यहाँ पे लिख दोगे 2 अंक होंगे। ठीक है, बस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो देखिए ऐसी संख्या जिसके सभी अभाज गुणनखंडों के जो आपके जो अभाज गुणनखंड आएंगे उनके सभी के जोड़े बन जाएं और कोई भी अभाज गुणनखंड बाकी न रहे, तो वो आपकी कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मान लो कि हमने एक नंबर लिया कितना 128, ठीक है, इसके हमने फैक्टर करे, तो पहले हम 2 से कर देंगे तो ये 64 रह जाएगा, फिर हम 2 से कर देंगे तो ये 32 रह जाएगा, फिर हम 2 से कर देंगे तो ये 16 रह जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 8 रह जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो ये 4 रह जाएगा। ठीक है, फिर इसे 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 2 से 2 को काट दो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ आपके पेयर बनेंगे वो कितने बन रहे हैं, देखिए तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 2 का, परंतु इसका पेयर नहीं बना। इसका मतलब ये जो 128 नंबर है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये ध्यान से सुनो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या तो ये है, पूर्ण संख्या तो ये है, ठीक है, पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें क्या था, उसका एक नहीं होना चाहिए था, मतलब जोड़ा नहीं होना चाहिए, 2 नहीं बचना चाहिए था, तो 64 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा क्योंकि उसके सभी के पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, सब पेयर्स अब आवाज गुणनखंडों के सभी पेयर बन जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है कि जो 27,000 है वो पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, इस तरीके से पूछ रहा। तो 2700 के आप यहाँ पे पूर्ण घन संख्या के लिए आप इसका यहाँ पे पूर्ण जो पहले निकाल लीजिए ये घन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसका यहाँ पे हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा क्यूब रूट से, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो आपको पता है 27 के फैक्टर कितने होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे 1000 है, 1000 को हम 10 इंटू 10 इंटू में 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम सभी क्यूब रूट के अंदर बंद कर देंगे, 3 3 का पेयर बनता है, तो 10 से 3 निकल जाएगा, 10 से 10 निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा 30। तो 30 एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है, पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 30 का अगर आप क्यूब करेंगे तो ये 27,000 बनेगा, 27,000। ठीक है, तो इसलिए ये कैसी है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से आपके चलते जाते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 1 ही है, क्योंकि इसका घन करोगे तो आपका 1 इंटू 1 इंटू में 1 बराबर में 1 ही रहने वाला है, तो सबसे छोटी यही है। ओके, चलिए
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं, चलिए यहाँ स्पेस है, चलिए ठीक। तो इन्होंने क्या कहा हुआ है, देखिए ये कह रहे हैं कि हमने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला है तो ऊपर फेंका जाता है, तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। तो टोटल कितनी आपकी घटनाएं हो सकती हैं। तो देखिए जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या हो सकता है कि साथियों आपका हर एक पर आपका हेड 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 आ जाए, यानी चित्त 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 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि आपका 2 बार हेड आ जाए, 2 पर हेड आ जाए, 1 पे टेल आ जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका 1 पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि हेड आ जाए 1 पर, 1 पे टेल आ जाए, 1 पर हेड आ जाए। इस तरीके से आपकी 4 पॉसिबिलिटी तो हेड वाले से और टेल वाले की, इनका संयोग अब टेल वाले के से मिला लो। टेल में केवल आप अगर इतना ही आप समझ गए ना, जैसे देखो ऐसा हो सकता है कि तीनों पे हेड 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 आ जाए। हो सकता है कि 2 सिक्कों पर आपका हेड हेड आ जाए और 1 पे टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि आपका यहाँ पर अगर आप 3 सिक्के आप उछाल के देखना, ठीक है, 3 सिक्के आप 3 दोस्त अपने ले लेना और साथ साथ तीनों लोग उछालना, तो आपको ये पॉसिबिलिटीज पता चल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 1 पे आपका हेड आए, 2 पे आपके टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि 1 पे हेड आए, 1 पे टेल आए, 1 पे हेड आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। और पॉसिबिलिटी क्या बनेगी देखिए, तो ऐसा हो सकता है सभी पे टेल 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 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि दो पे टेल आ जाए, 1 पे हेड आ जाए। ऊपर वाले को देखते जाओ, उसी हिसाब से चेंज करते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 1 टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा 1 टेल आ जाए, 1 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, ये वाला। देखो अगर ऊपर वाले समझ गए तो आपको नीचे वाले भी, आपको क्या करना है, देखो एच की जगह यहाँ पे टी रखना है। ठीक है, एच की जगह क्या रखना है, टी रखना है। देखो एच की जगह टी रखना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एच की जगह यहाँ पे टी रख दिया, एच की जगह यहाँ पे टी रख दिया, और जो टी की जगह एच लिख देंगे, उल्टा देंगे। ठीक है, तो आपको ये वाली सिचुएशन समझ में आ जाएगी। देखो एच की जगह टी रख दिया और टी की जगह एच रख दिया और एच टी की जगह एच रख दिया। इसी तरीके से इनमें भी चेंज कर दो, तो आपको ये सभी पॉसिबिलिटी पता चल जाएंगी। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 8 हो गई आपकी। ठीक है साथियों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है आपका। आगे इसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पर आपको मध्यिका के बारे में बताइए कि मध्यिका क्या होती है। तो देखिए जब भी आपकी डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। मध्यिका दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित कर लेना होता है, फिर उसके बाद जो आपका मध्य में होता है वही आपकी मध्यिका होती है। जैसे मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, जैसे मान लीजिए कोई रैंडमली नंबर्स आपके पास आ गए 2 8 7 5 और मान लो कि 10 आ गए। अब इनको आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लो। ठीक है, तो मैं इनको आरोही क्रम में लिख रहा हूँ, तो 2, फिर क्या आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 10। तो इनके जो मिडल में पड़ जाएगा वही आपकी मध्यिका हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आरोही में लिख लो या अवरोही में लिख लो, एक ही बात है आपकी। तो इस तरीके से आपकी मीडियन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर इसने कहा हुआ है कि हमें यहाँ पर बहुलक चाहिए। ठीक है, बहुलक बताना है आपको, बहुलक। तो ये दोनों नंबर्स आपके लिखे हुए हैं, पहले वाले में आपको बहुलक बताना है, दूसरे वाले में आपको बहुलक बताना है। तो पहले वाले में देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, मॉड। बहुलक को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, बहुलक। और इसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया, वही आपका बहुलक है। तो इसमें आप देखिएगा पूरा क्रम से, देखो हमें 12 बार लग रहा है, 1 2 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, 4 बार 12 आया है। और कोई नंबर ज्यादा बार आया है, बताइए 4 से ज्यादा बार जो कोई नंबर आया हो ऐसा, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 4 से ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा मोड। ठीक है, इसका मोड 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे वाले में देख लीजिए, तो नीचे वाले में आप देख रहे होंगे तो कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो देखो 38 38 38 38 38 4 बार आया है, तो ये आपका 38 हो जाएगा बहुलक। ठीक है, तो इन्हें देख कर ही आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगले वीडियो में आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।